हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स का एक कॉमेडी एज यू लाइक इट के बारे में, जिसे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इस प्ले को 1599 में लिखा गया था, लेकिन 1633 में पब्लिश करवाया गया था। विलियम शेक्सपियर का ये प्ले थॉमस लॉर्ड के द्वारा लिखी गई बुक रोसालिंड से काफ़ी हद तक मिलती है। इस कॉमेडी की शुरुआत सर रोलैंड डी बॉयस से होती है, जिनके 3 बेटे होते हैं, ओलिवर, ऑरलैंडो और जैक्वेस। इन तीनों में से ऑरलैंडो इस कॉमेडी का हीरो है और इन तीनों भाइयों में से ओलिवर सबसे बड़ा भाई होता है। इस कॉमेडी की शुरुआत में ऑरलैंडो अपने सर्वेंट आदम से अपने भाई ओलिवर की शिकायत कर रहा होता है कि ओलिवर अपने भाइयों को प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दे रहा है, और इसी वजह से ओलिवर और ऑरलैंडो के बीच में दुश्मनी होती है। दूसरी तरफ ड्यूक फ्रेडरिक अपने भाई ड्यूक सीनियर को धोखा देकर उस राज्य से भगा देता है। तब ड्यूक सीनियर आर्डेन के जंगल में चला जाता है। इसके अलावा ड्यूक फ्रेडरिक की एक बेटी होती है जिनका नाम सीलिया होता है, और ड्यूक फ्रेडरिक की एक भतीजी भी होती है जिनका नाम रोसलिंड होता है। मतलब कि रोसलिंड ड्यूक सीनियर की बेटी होती है, और इस कॉमेडी की हीरोइन भी रोसलिंड ही है। रोसलिंड और सीलिया कज़न होने के साथ साथ बहुत अच्छी दोस्त भी होती है। एक बार ड्यूक फ्रेडरिक एक रेसलिंग करवाता है, जिसमें ऑरलैंडो को एक चार्ल्स नाम के पहलवान के साथ कुश्ती लड़ना होता है। जब ये कुश्ती शुरू होता है तो सीलिया और रोसलिंड दोनों वहाँ पर आ जाती है। इस कुश्ती में ऑरलैंडो जीत जाता है, और तभी रोसलिंड और ऑरलैंडो की मुलाकात होती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं बताते हैं। एक दिन ड्यूक फ्रेडरिक रोसलिंड को महल से निकलने के लिए बोल देता है, क्योंकि रोसलिंड ऑरलैंडो से कुछ ज़्यादा ही लगाव रख रही थी, जो कि ड्यूक फ्रेडरिक के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि ऑरलैंडो के पिता और ड्यूक फ्रेडरिक के बीच में काफ़ी पुराना दुश्मनी था। मतलब कि रोसलिंड ड्यूक फ्रेडरिक के दुश्मन के बेटे से प्यार करने लगी थी, जो कि ड्यूक फ्रेडरिक के लिए ठीक नहीं था। इसलिए ड्यूक फ्रेडरिक रोसलिंड को महल से निकलने के लिए बोल देता है, लेकिन रोसलिंड के साथ साथ सीलिया भी महल से आयरलैंड के जंगल में चली जाती है। जब रोसलिंड के साथ साथ सीलिया भी चली जाती है तो ड्यूक फ्रेडरिक बहुत गुस्सा हो जाता है और ऑरलैंडो को ढूंढने लगता है, क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक को डाउट होता है कि सीलिया और रोसलिंड ऑरलैंडो के साथ गई होगी, क्योंकि ऑरलैंडो भी घर से भाग गया था। लेकिन ऐसा नहीं था। ऑरलैंडो अपने भाई से बचने के लिए घर से दूर आर्डेन के जंगल में गया था। अब यहाँ पर ड्यूक फ्रेडरिक का भाई ड्यूक सीनियर, ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी भतीजी सीलिया और रोसलिंड और ऑरलैंडो सभी एक ही जगह पर थे, आयरलैंड के जंगल में। लेकिन किसी को भी एक दूसरे के बारे में पता नहीं था कि बाकी सब भी यहीं पर है। कुछ टाइम बीतने पर सभी एक दूसरे से मिलते हैं। जब फ्रेडरिक को ऑरलैंडो नहीं मिलता है तो वो ऑरलैंडो के भाई ओलिवर को पकड़ लेता है और ऑरलैंडो को ढूंढने के लिए बोलता है। ओलिवर भी ऑरलैंडो को ढूंढने के लिए आर्डेन के जंगल में जाता है, लेकिन रास्ते में ओलिवर को एक शेरनी घेर लेती है और उस पर हमला करने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर ऑरलैंडो आ जाता है और अपने भाई को बचा लेता है। ऑरलैंडो की बहादुरी और हमदर्दी को देखकर ओलिवर के मन में अपने भाई के लिए सारी कड़वाहट खत्म हो जाती है और दोनों भाई एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इसके अलावा ऑरलैंडो को तो रोसलिंड से प्यार होता ही है, लेकिन ऑरलैंडो के भाई ओलिवर को सीलिया से प्यार हो जाता है। और फिर इस कॉमेडी के लास्ट में ऑरलैंडो रोसलिंड से शादी कर लेता है और ओलिवर सीलिया से शादी कर लेता है। दूसरी तरफ जब ड्यूक फ्रेडरिक अपनी बेटी सीलिया को खुद ढूंढने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में एक साधु मिलता है, जिससे फ्रेडरिक बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और अपना सारा राजपाट अपने भाई ड्यूक सीनियर को दे देते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इसी तरह की वीडियो चाहते हैं जिसमें इजी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इजी नोट्स भी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो।